अगर आपको ये पता चले कि जमीन हमारी है और कब्जा किसी और का है तो आप क्या करेंगे? यानी कब्जा खाली करवाने का प्रयास करेंगे, जमीन का टुकड़ा जो है वो वापस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यानी ये जमीन है, इस जमीन का कागजात किसी और के पास है और जमीन का कब्जा किसी और के पास है। अब ये मामला जो है ना, यानी विवाद इतना बढ़ता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यानी कब्जे की बहाली को लेकर, रिकवरी ऑफ पोजीशन को लेकर। आखिरकार ये विवाद का क्या कारण था? ये है नाजिर मोहम्मद और दूसरा जो है जिनसे की लड़ाई है ये है जे कमला। अब ये जो कानूनी लड़ाई है ना, ये संपत्ति के लिए है, ये जमीन के लिए है, अपना हक के लिए है, मालिकाना हक के लिए है, कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए। जमीन का एक टुकड़ा का जो लड़ाई है ये पहुंच जाता मामला सुप्रीम कोर्ट तक। जे कमला जो है ना, ये यानी वादी है, कह सकते हैं। ये इन्होंने दावा किया, इन्होंने केस फाइल किया, इन्होंने दावा किया कि ये संपत्ति हमारी है, हम जमीन के, ये जो जमीन का टुकड़ा है हम इसके असली मालिक हैं और ये नजीर मोहम्मद जो है ये जमीन का कब्जाधारी है, ये अवैध तरीके से हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है। विवाद का शुरुआत होता है और यहां पर कानूनी लड़ाई जो है वो शुरू होती है। कमला जो है, जे कमला ने अदालत में अर्जी दी और इनका जो अर्जी था वो था ऑनरशिप को लेकर। यानी ये दावा कर रहे थे कि ये इस संपत्ति का हम मालिक हैं और नजीर मोहम्मद जो है ये एक तरीके से पोजीशन को लेकर ये अपना दावा कर रहे हैं कि हम आज से नहीं बहुत दिनों से इस जमीन पर पोजीशन में हैं। और ये मामला का सुनवाई जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आपका भी कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा होगा जो कि आपकी जमीन पर कोई व्यक्ति होगा जो कब्जाधारी होगा, अवैध तरीके से कब्जा किया होगा। क्या आप उसको हटा पाएंगे? क्या जमीन का कब्जाधारी जो है वो मालिक बन जाएगा? आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या कहता है? कौन मालिक होगा? जमीन पर कब्जा करने वाला या जमीन का जो मालिकाना हक जिसके पास है, जिसके पास जमीन का ऑनरशिप है, जिसके पास जमीन का ऐसा डॉक्यूमेंट है, कागजात है जिससे वो मालिकाना हक साबित कर सकता है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है ना, इससे पहले मामला जाता है यहां पर निचली अदालत में। निचली अदालत में पहले मामला गया होगा और उसके बाद वहां पर जो है वादी जो है उनके पक्ष में आदेश नहीं आया होगा तो वादी ने फिर आगे निचली अदालत के बाद, यानी पहले शुरुआती दौर में आपको ट्रायल कोर्ट जाना होगा। शुरुआती दौर में आपको ट्रायल कोर्ट जाना होगा। उसके बाद फिर आप जो है दोबारा आप चाहें तो अपील कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ। और उसके बाद ये मामला चला जाता है उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में। अब उच्च न्यायालय में भी मामला गया होगा, वहां पर भी अगर ये कहें कि आपको फैसला आपके पक्ष में नहीं हुआ तो आप फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 2843 और 2844 2010, यानी नाजिर मोहम्मद अपील करता है बनाम जे कमला प्रतिवादी हैं। यानी जो है ये देखते हैं कि जो अपील करता है हाई सुप्रीम कोर्ट में वो कौन है? वो है नाजिर मोहम्मद। यानी उच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ होगा वो यहाँ पर वादी जो है, ये पहले वादी था कौन? जे कमला। और बाद में जो है यहाँ पर अभी अपील करता कौन है? नाजिर मोहम्मद। अब जे कमला को लगा कि हम अपनी जमीन को वापस कैसे प्राप्त करेंगे, तो उनके द्वारा जो है यानी दावा किया गया कि वो संपत्ति के असली मालिक हैं। उनका कहना था कि नाजिर मोहम्मद अपील करता जो है उस जमीन पर बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा करके बैठा हुआ है। कमला ने अदालत में दो चीजें जो है मांगी। संपत्ति पर उनके जो एक तरह से ओनरशिप की घोषणा की जाए और नाजिर मोहम्मद से कब्जे की बहाली यानी रिकवरी ऑफ
जो है पोजीशन दिया जाए हमको। नजीर मोहम्मद जो है हमारी ज़मीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। और लेकिन इससे पहले जो मामला यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो आखिरकार ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ट्रायल कोर्ट में, जहां पर जे कमला जो है, जो कि वादी है, अपना मालिकाना हक पूरी तरह साबित ही नहीं कर पाई, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने यानी जे कमला का जो दावा है, यानी जे कमला का दावा ही खारिज कर दिया। दावा जो है वो खारिज हो जाता है ट्रायल कोर्ट से। उसके बाद जब खारिज हो गया तो फिर अपील किया गया हाई कोर्ट में। अब ये सुनवाई यानी मद्रास उच्च न्यायालय में जो है शुरू हो गया, द्वितीय अपील में पहुंचा। तो कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उच्च न्यायालय ने जे कमला के पक्ष में फैसला सुनाया और नजीर मोहम्मद को कब्जा खाली करने का आदेश दे दिया। यहीं से असली कानूनी मोड़ जो है शुरू होता है। यानी सबसे पहले ये जमीन का टुकड़ा, ये जमीन पर जो कब्जा है वो किसके पास है, वो है नजीर मोहम्मद के पास। यानी ये नजीर जो है उसके पास जमीन का कब्जा है। अब हाई कोर्ट से आदेश आता है कि नजीर मोहम्मद को कि अब आपको कब्जा खाली कर देना। अब ये आदेश आ गया हाई कोर्ट का, बहुत सारे फैसले तो यहीं तक सिमट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता भी नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नजीर मोहम्मद इस फैसले को जो है ना उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ही दी। मतलब ये है कि नजीर मोहम्मद को जमीन तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार छोड़ना ही था। उनको लगा कि एक बार दावा जो है हम करके देखते हैं, मेरा इसलिए वर्षों से पोजीशन कायम है। आप कहते हैं ना कि जमीन पर क्या कब्जा करने वाले का, यानी कब्जा करने वाले का जो है अधिकार होता है। आज ये फैसले से आपको समझ में आएगा कि कब्जा करने वाले का अधिकार कैसे होता है। यानी जो है ना जिसका कब्जा उसकी प्रॉपर्टी। आज का जो फैसला है कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है उसी को कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है ना वो जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पास पहुंचता है। सुनवाई होती है और जो यहाँ वादी हैं नजीर मोहम्मद, ये तो वादी हैं, जो प्रतिवादी हैं, अब दोनों जो है यहाँ पर अपना पक्ष रखते हैं। यानी जस्टिस जो है यहाँ पर जो इंदिरा बनर्जी हैं वो इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि उच्च न्यायालय का जो फैसला, हाईकोर्ट का फैसला है, तो उसमें जो है एक बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो गलती है। मतलब सारे तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नजीर मोहम्मद के पक्ष में फैसला सुना दिया और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब यहां पर इस फैसले में कह दिया कि अगर आप किसी से कब्जा वापस मांग रहे हैं तो आपको अपनी जो है एक तरह से ताकत, मजबूती सबूतों पर हासिल करनी होगी, ना कि सामने वाले की कमजोरी पर। क्योंकि जे कमला अपना ठोस मालिकाना हक जो टाइटल है वो साबित नहीं कर पाती थी, इसलिए वो नजीर मोहम्मद को सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकती थी क्योंकि नजीर के पास भी शायद पक्के कागजात नहीं थे। यानी जमीन पर, ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर किसी का कब्जा है। जे कमला के पास कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपना मालिकाना हक सही तरीके से, ठोस तरीके से साबित कर सके। अब आप कहेंगे जिसके पास डॉक्यूमेंट सही तरीके से सारा कागजात मौजूद रहेगा, जब सारा कागजात मौजूद रहेगा तब तो आप कब्जा वापस ले ही लेंगे। आज ये जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट हमें सिखाता है कि जमीन पर, प्रॉपर्टी पर पोजीशन एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपको कोई जमीन से हटाना चाहता है ना, तो अदालत में जाकर यह साबित करना होगा कि आप उससे यहां पर जो है बेहतर मालिक है। ठीक है, आप उससे जो है बेहतर मालिक है। केवल आपकी कमियां निकालना उसे जीत नहीं दिला सकता। तो इसलिए टाइटल वर्सेस पोजीशन में आप ये जो है, अगर आज नजीर मोहम्मद हाई कोर्ट का फैसला को स्वीकार लेता तो आज सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नजीर मोहम्मद के पक्ष में तो नहीं आता।
लेकिन कब्जा करने वाले नजीर मोहम्मद, जिनको पता था कि उनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दावा किया, अपील की और उन्हें न्याय मिला, उनके पक्ष में फैसला हुआ। यानी जे कमला उनको बेदखल नहीं कर पाए, उनसे कब्जा वापस नहीं ले पाए जे कमला। तो इसलिए अगर आपका भी जमीन पर किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ है ना, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फैसला जो है ना, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था, ये है यहाँ पर नजीर मोहम्मद वर्सेस यहाँ पर जे कमला। अब ये जो केस नंबर है, केस नंबर ये है यानी 2843 ऑफ 2010। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।